भारत। जी हाँ, एक तरफ कंगना रनौत, एक तरफ शिवसेना। ये लड़ाई जबरदस्त मोड़ पर आ गई है। हिमाचल से महाराष्ट्र तक घमासान छिड़ा हुआ है। कुछ देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। कंगना ने आज फिर उद्धव ठाकरे पर तीखे हमले किए, उन्हें वंशवाद का नमूना कह डाला। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कंगना के समर्थन में उतर आए। सीएम जयराम ठाकुर ने उद्धव सरकार को इस पर घेरा। महाराष्ट्र के राज्यपाल तक इस विवाद में कूद पड़े हैं। राज्यपाल इस मामले में केंद्र को रिपोर्ट देने वाले हैं। इस बीच कंगना ने कल उद्धव ठाकरे को लेकर जो बयान दिया था, उसकी वजह से मुंबई में उन पर एफआईआर दर्ज है। पटना से प्रयागराज तक कंगना के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ से जो कहानी शुरू हुई थी, कंगना ने नए हमले किए हैं उद्धव ठाकरे पर। वंशवाद की राजनीति का उन्हें नमूना बताया है। कहा है सम्मान खुद कमाना पड़ता है। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ी है। विद्या, क्या आप मामले की सुनवाई हो रही है? बीएमसी ने जो बीते दिन तोड़फोड़ की है, उसको लेकर आज पक्ष रखना है। जी बिल्कुल, बीएमसी ने जो तोड़फोड़ की है उसके बारे में ऑलरेडी वो फटकार तो पा ही चुके हैं, लेकिन आखिर वजह क्या थी, क्यों इतनी जो जल्दबाजी दिखाई गई, जबकि कंगना के वकील ने साफ साफ कहा था कि कंगना यहां नहीं है शहर में, उन्हें 7 दिन की मोहलत दी जाए। लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे की मोहलत खत्म होते ही कुछ सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, बीएमसी ने तोड़फोड़ कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट का साफ साफ कहना था कि यही जल्दबाजी वो दूसरे इलीगल स्ट्रक्चर्स में क्यों नहीं दिखाती है, क्यों आखिर एक ही इसमें दिखाया गया इस पूरे मामले में। तो यही वजह है कि अब इस पूरे मुद्दे पर अभी थोड़ी ही देर में जो अनिल साखरे हैं, जो बीएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर काउंसिल हैं, वो अदालत में कल भी वो मौजूद थे और वो आज भी मौजूद रह के अदालत को बताएंगे कि आखिर बीएमसी को क्या कहना है इस मुद्दे पर। अभी तक जो जानकारी आई है, कोर्ट ने बीते दिन लगभग ये साफ कर दिया था विद्या अपनी बातों से कि उन्हें मैलाफाइडी इंटेंशन यानी बदनियती दिखती है, जिस तरह की जल्दबाजी की है। आज क्या होगा? क्या जो स्टे है उसको बरकरार रखा जाएगा इस पर, या फिर नए सिरे से बीएमसी अपना पक्ष रखते हुए, क्योंकि पंकज भी बता रहे थे कि घर का भी मामला लटका हुआ है, घर पर भी इसी तरह से हथौड़ा और बुलडोजर चलाने की फिराक में है बीएमसी। जी अंजना, घर का जो मामला है वो थोड़ा अलग है। घर का जो मामला है वो 2018 का है। 2013 के आसपास जो कंगना रनौत है, इन्होंने घर खरीदा था और उसी समय जो बीएमसी है उनको कुछ इलीगैलिटीज नजर आई थी। ये सिर्फ कंगना के फ्लैट में नहीं है, बल्कि उस पूरी बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स पर है, ऐसा बीएमसी ने खुद ने कहा है। और यही वजह है कि जो सोसाइटी है उस बिल्डिंग की, उसने पूरे ने अदालत को अप्रोच किया था और इस पर स्टे लग गया था। अब बीएमसी ने मंडे को यानी सोमवार को जाके ये कहा कि हमें ये स्टे हटवाना है, लेकिन अभी भी उसमें 2 हफ्ते का समय है। तो अभी वो फिलहाल अंजना, उनके लिए चिंता नहीं है कंगना रनौत को। कंगना रनौत को सबसे बड़ी चिंता यही है कि आखिर अगर जो आज अदालत में अगर कुछ हो गया उल्टा सीधा, अगर बीएमसी कन्विंस कर पाई अदालत को कि उनका जो भी जो कदम था वो सही था और वो कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था, तो हो सकता है कि जो कार्रवाई अदालत ने अब तक रोकी थी तो हटा दे। लेकिन वो हमें कार्रवाई जो भी होगी अदालत की, वो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगी, क्योंकि अभी तो सुनवाई शुरू ही हुई है। दो बातें विद्या, 2 बातें। एक तो बीएमसी की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से जानकारी, शिवसेना के भी जो प्रवक्ता आ रहे थे बता रहे थे कि इस दफ्तर को लेकर पहले भी बीएमसी ने कई बार बीते वर्षों में नोटिस दिया है। इसके बारे में आपके पास आधिकारिक रूप से क्या जानकारी है? क्या इस तरह के नोटिस पहले भेजे गए हैं? क्या बीएमसी उन नोटिस को आज रख रही है? और दूसरी तरफ, जब हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ये बदनीयती में, जल्दबाजी में किया गया है, तो क्या इसके लिए नुकसान का दावा भी आज कंगना के वकील ठोक सकते हैं? विद्या, देखिए, मैंने रिजवान सिद्दीकी से सवेरे बात की थी तो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल इस पूरे मामले में दावा जरूर ठोकेंगे, जिस तरह से, क्योंकि अगर बीएमसी को तोड़फोड़ करनी ही थी तो वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको करता। वो उन्होंने शैंडलियर से लेकर उनके जो फर्नीचर हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको तोड़ने की क्या जरूरत थी? उसकी भरपाई के लिए वो जरूर मूव करेंगे अदालत। ये फोरम नहीं है, अलग फोरम है, इसलिए वो वहां जाएंगे, लेकिन अदालत को इस बात की बात जरूर रखी जाएगी। इसके अलावा जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या
उनको नोटिस दिए गए थे। बीएमसी का कहना है कि उन्होंने नोटिस दिया था। रिजवान सिद्दीकी से जो मेरी बात हुई है उनका यही कहना है कि फिलहाल उसके बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी पहले भी दिया गया नोटिस, इसका मतलब ये नहीं कि आप सडनली आप अचानक आते हैं और 24 घंटे के नोटिस में आप कहते हैं कि घर खाली करो और तोड़फोड़ करो। तो इसकी वजह से वो इस लीगल नोटिस को उन्होंने इसी ग्राउंड पर चैलेंज किया है कि ये जो नोटिस अभी जो दी गई है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट नोटिस थी और इतनी जल्दबाजी में ये एक्शन लिया गया है, ये गलत था और यही कोर्ट ने भी देखा और इसी पे कल आदेश हुआ था स्टे का। आज भी अदालत को जब बीएमसी बताएगी कि 2018 या उसके पहले से भी ये मामला चल रहा है, हमने उस समय भी उनको बताया था। तो अब देखते हैं इस पूरे मामले में अदालत का क्या रुख होगा। लेकिन अभी थोड़ी ही देर में अदालत के सामने अनिल साखरे जो वकील हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे, तो वहीं रिजवान सिद्दीकी वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे अदालत में। जस्टिस काथावाला की डिवीजन बेंच है ये और थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले में कोई न कोई आदेश जरूर आएगा। पंकज, गर्मी बहुत है मुंबई में, ये आप लोगों को देखकर ही समझ में आ रहा है, लेकिन सियासत का पारा जिस तरह से खार से लेकर पाली हिल में चढ़ा जा रहा है, उससे लेकर बहुत सारी परेशानियां आने वाले दिनों में। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि ये थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ड्रिलिंग मशीन से जब बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर की दीवारों की सीमेंट तक को गिरा दिया, तो ये बहुत कुछ कहता है उनकी नीयत के बारे में। और ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है जिसमें संजय राउत से होते हुए मामला उद्धव ठाकरे तक पहुंच गया है, थाने में शिकायत कंगना के भी खिलाफ, तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। कम से कम महाभारत की रणभेरी तो हो चुकी है। पंकज उपाध्याय, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजना। कल हम सबसे पहले गए थे उस रूम के अंदर जहां पर डेमोलिशन ड्राइव चलाया गया था और ड्रिलिंग मशीन से दीवारों के अंदर सेंध कर दी गई थी। जो पर्सनल फर्नीचर था उसको टॉपल कर दिया गया था, पंखे खींच दिए गए थे, आर्टिफैक्ट्स को गिरा दिया गया था, हरे रंग का जो कवर था उसको टॉपल कर दिया गया था, शीशे तोड़ दिए गए थे। तो इस अंदर जब गए ये बात तो समझ में आ गई कि जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात जो बीएमसी कह रही थी उसको तो डिमोलिश किया ही किया, उसको तो तोड़ दिया, लेकिन साथ ही साथ जो अलग बाकी चीजें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया। यानी जो हम बात कह रहे थे कि एक स्टेटमेंट भी तो था, एक सिग्नल भी तो देना चाह रही थी शिवसेना बीएमसी के माध्यम से कि अगर मुंबई में रहना है तो यहां पर शिवसेना के छत्र छाया में ही रहना पड़ेगा, और अगर कंगना रनौत की तरह कोई बयानबाजी करता है, इस छत्र छाया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो शिवसेना अपनी पुरानी स्टाइल में एक्शन लेगी। तो जो उद्धव ठाकरे की जो इमेज बनाई जा रही है कि अब वो शिवसेना एक मॉडरेट हो गई है, मॉडर्न हो गई है, अब वो गवर्नेंस की तरफ ध्यान देगी, अब इस बार तो कोविड की तरफ ध्यान देगी, वो इमेज भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कितने प्री प्लान तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, सुनियोजित तरीके से यहां पर काम किया गया। एक तरफ तो पूरी राजनीति करी गई और दूसरी तरफ बीएमसी पर उंगली ना उठ जाए, वहां पर क्या किया गया। सबसे पहले 10 से 12 इनफैक्ट 14 पॉइंटर्स बनाए गए जहां पर बीएमसी ने कहा कि यहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, बाकायदा नोटिस दिया गया। और मजेदार बात तो यह है, मैं वहां पर मौजूद था, इससे पहले रिजवान सिद्दीकी पहुंच पाते और मुंबई पुलिस के अधिकारियों से और बीएमसी के अधिकारियों से कहते कि भैया जरा रुकिए, थोड़ी देर में मामला कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट का आदेश आने तक तो थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन उनको पहले तो 10-15 मिनट अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, दरवाजे पर उन्हें रुकाए रखा गया। तब तक अंदर काम चल ही रहा था, ड्रिलिंग मशीन चल ही रही थी, हथौड़े चल ही रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने नोटिस भी दे दिया, कहा थोड़ी देर रुकिए, आप हाईकोर्ट में जा रहा हूं मैं, अभी वहां आदेश आना है, उसके जब वो चले गए उसके बाद भी अंदर काम चल रहा था। तो यही मैंने उनसे कहा कि देखिए कोर्ट का ऑर्डर भी यहां लोगों ने नहीं माना है। तो उनका कहना है जी हाँ, ये उन्होंने नोटिस किया है, साथ ही साथ जो उनका जो पर्सनल आइटम्स था अंदर उनको जो ध्वस्त कर दिया गया है उसकी भी वो डैमेजेस सीख करने वाले हैं। कंगना ने कहा है उनके पास तमाम कागजात हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वहां पर कोई भी अवैध काम नहीं चल रहा था। कौन सच्चा कौन झूठा अब कोर्ट डिसाइड करेगा। यानी आने वाले दिनों में मुझे तो लगता है कि राजनीति भी चलने वाली है, क्योंकि शिवसेना ने तो अब ये इसको अपने अहम का मुद्दा बना लिया है, ईगो टसल हो गया है बीजेपी के साथ में, तो अपनी जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उसको और आगे बढ़ाएगी। मराठी मानुष का जो मुद्दा है, अस्मिता का जो मुद्दा है उसको वो और आगे लेके जाएगी। पंकज, आ रही हूं मैं। मौसमी सिंह भी हमारे साथ दफ्तर के बाहर से जुड़ी हुई हैं। विद्या, अगर कोई भी हलचल वहां पर आप देख रहे हैं तो जल्दी से बता दीजिए क्या है, फिर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे बीते दिन जो कंगना ने उद्धव ठाकरे पर कहा था। बात कीजिए विद्या।
जी नहीं, देखिए दरअसल मैं अभी फिलहाल सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में हूँ। यहाँ सेशंस कोर्ट से अभी रिया चक्रवर्ती के बेल एप्लीकेशन की सुनवाई जो है वो चल रही थी। अभी जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वानखेड़े, वो अभी निकले, तो उससे सब जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि अदालत में क्या हुआ, क्योंकि अदालत में महाराष्ट्र या मुंबई की कोई भी अदालत में फिलहाल कोई भी अलाउड नहीं है अदालत के अंदर जाना। रिपोर्टर्स खास तौर से अलाउड नहीं है क्योंकि कोरोना का समय है, इसकी वजह से एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है और यही वजह है कि सब लोग जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ। फिलहाल अदालत की तरफ से यही बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में यहाँ पर अभी फिलहाल जो है आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। सरकारी जो पक्ष है वो भी अभी अपना रुख अदालत के सामने रख रहा है और उसके बाद ही इस बात पर निर्णय होगा। आज या कल में इस बात पे निर्णय हो जाएगा कि रिया को बेल मिलेगी या नहीं। ठीक है, वापस लौटेंगे। जो भी जानकारी आपके पास हो कंगना रनौत की इस वक्त की सुनवाई पर, उस पर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले उद्धव पर कल दिए बयान को लेकर कंगना के खिलाफ मानहानि का केस हुआ है। मुंबई के विक्रोली थाने में एक शख्स ने शिकायत दी जिस पर केस दर्ज हुआ। एफआईआर में कंगना पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। सुनिए क्या कहा था कंगना रनौत। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इधर संजय राउत ने कंगना पर पूछे गए सवालों पर पल्ला झाड़ लिया है। संजय राउत ने कहा कि इस बारे में मुझसे नहीं, बीएमसी कमिश्नर से सवाल पूछे। ये हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। हस्तक्षेप केलेला आहे त्यांनी, मला माहित नाही। तो बीएमसी के कमिश्नर से सवाल पूछिए, ये कह रहे हैं संजय राउत आज। लेकिन खुलकर जो लड़ाई थी और कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई है, क्या वाकई शिवसेना इससे पल्ला झाड़ पाएगी? थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पंकज उपाध्याय हमारे साथ घर से जुड़े हुए और वहां से कुछ तस्वीरें आ रही है। पंकज, जल्दी से एक रिएक्शन वहां से, हलचल है क्या पंकज? यस अंजना, यहाँ पर देखिए गतिविधि बढ़ गई है। मुंबई पुलिस के यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, बीएमसी के अधिकारी भी कुछ यहाँ पर आ गए हैं। देखिए एक यहाँ पर अधिकारी है, उसके हाथ में पूरा रस्सी का बड़ा गट्ठा है। मुझे लगता है इस एरिया को बैरिकेड करने की कोशिश करी जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता इस वक्त बीएमसी के अधिकारी क्या ऊपर 5वें माले पर कंगना के घर में जाने वाले हैं या नहीं, लेकिन साथ ही साथ देखिए ये पहले कभी नहीं हुआ। पूरे दिन भर की ये बड़ी हलचल है यहाँ से जो हो रही है। मुंबई पुलिस के अधिकारी अब हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक मुंबई पुलिस का दूसरा अधिकारी है, उसके हाथ में रस्सियां भी हैं। अब वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, शायद इस एरिया को बैरिकेड कर दिया जाएगा। अब शायद तो या तो मुंबई पुलिस ये एंटिसिपेट कर रही है एक बार जब कोर्ट का ऑर्डर, दूसरी तरफ देखिए और मुंबई पुलिस वाले आ गए हैं। यानी यहाँ पर मुंबई पुलिस का जो जमावड़ा है अब वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। या तो मुंबई पुलिस एंटिसिपेट कर रही है कि एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद शायद कंगना के घर में शायद जो समर्थकों का हुजूम है वो आ सकता है, उसको देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। या दूसरी तरफ शायद बीएमसी कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहा है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हालांकि 2 हफ्ते तक ये कहा जा रहा है कि कंगना का घर सुरक्षित है, यहाँ पर कोई डिमोलिशन ड्राइव नहीं चलाई जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई पुलिस के अधिकारी अचानक यहाँ पर बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं मुझे, तो इस पर हमारी अंजना नजर बनी रहेगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सूरत हाल ये है, मुंबई पुलिस के अधिकारी अचानक बीएमसी के अधिकारियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आगे जो भी डेवलपमेंट्स होगा दर्शकों को हम बताते रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे ही कोई हलचल हो आप फौरन इशारा कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब कोर्ट के बाहर से। आशुतोष, कोई भी
जानकारी वहां से आती है सुनवाई के बारे में बताइएगा। मौसमी, जल्दी से एक बार आपके पास, कंगना रनौत यहां भी पहुंच सकती हैं ऐसा बताया जा रहा है क्या मौसमी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कुछ बढ़ने की आसार दिख रहे हैं। यहाँ पे हरकत एकदम से पुलिस की तेज हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी जो कल मौजूद थे, सुबह से ये लोग यहाँ पे नहीं थे, अब हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। महिला पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे पहुंची है। तो क्या सर कोई जानकारी है आने की क्या कंगना की? नहीं, कुछ पता नहीं है अभी, ऐसे राउंड पता नहीं है। पुलिस अधिकारी ये कह सीधे रहे हैं कि चलते अभी हैं कुछ पता आशुतोष, नहीं। आपके साथ उनके वकील है वहां पर, रिजवान सिद्दीकी, बात कीजिए उनसे। सुनवाई शुरू हो गई। ग्राउंड जैसे अपने अपने हिसाब से हमने हमारे दीपेश के लिए आर्ग्यू किया है कि उसके जो ऑफेंस एप्लीकेबल है वो अवेलेबल है, और पैरिटी का ग्राउंड हमने आर्ग्यू किया है। पीपी ने बोला 27A लगा है तो उसको उस ग्राउंड पे कि ये स्टेज पे आप कोई भी अपनी उसको बेल मत लीजिए। जो नॉर्मल ग्राउंड होते हैं दीपेश ने एनसीबी के सामने कबूला है ड्रग्स के मामले में, वो ऑलरेडी रिट्रैक्शन फाइल है, वो तो पार्ट एंड और ये पार्सल। स्टेटमेंट एनसीबी का था जो कि पेश किया गया। नहीं, कोई स्टेटमेंट कोर्ट में कोई पेश नहीं। आर्ग्यूमेंट क्या रहा सर आपके साइड से? आर्ग्यूमेंट मैंने अभी बताया आपको, टू फोल्ड आर्ग्यूमेंट हमने यही किया कि जो सेक्शंस हमको एप्लीकेबल दोनों रिमांड में वो बेलेबल है, और ऑलरेडी एक को कि उसको बेल हुआ है तो हमने पैरिटी का ग्राउंड लिया हुआ है। सर कल सिर्फ ऑर्डर्स है या आर्ग्यूमेंट? नहीं, ऑर्डर सब कंक्लूड हुए, कल ऑर्डर्स के लिए मैटर। आर्गुमेंट हुए, कितने लोगों को बेल है तो इस पे आर्गुमेंट हुए। अंजना, मुंबई में जो दूसरी महाभारत चल रही थी वो रिया चक्रवर्ती को लेकर के थी, और फिलहाल उनमें से एक आरोपी के जो वकील हैं वो यहां पर आए हैं इस पूरे मामले में। चूंकि आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, एनसीबी की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया है, और यहां पर तमाम जो आरोपी थे उनकी ओर से बेल मांगी गई है। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, कल उस पर पता चलेगा कि रिया चक्रवर्ती आगे के दिनों में भी जेल में रहेंगी या उन्हें जमानत मिलेगी। बैक टू अंजना। क्या कंगना के मामले में आशुतोष सुनवाई शुरू हो गई है? 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया था। 3 बजे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, और जैसे ही सुनवाई शुरू होगी अदालत के भीतर जो भी अपडेट, हालांकि हम ये मान सकते हैं कि इस समय सुनवाई शुरू हो गई होगी, लेकिन जैसे ही वहां से कोई खबर आती है सबसे पहले हम अपने दर्शकों को लगातार देते रहेंगे। बिल्कुल आशुतोष, वहां से आप डटे रहिए। इस बीच एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी दफ्तर के बाहर से बनी हुई है। पंकज, वहां पर कोई भी हलचल हो आप फौरन इशारा कीजिएगा। मौसमी बताइए क्या चल रहा है इस वक्त? पुलिस अधिकारी ने क्या जानकारी दी मौसमी? चल ये रहा है अंजना, चल ये रहा है मुंबई की माया नगरी में दो अहम किरदार, बॉलीवुड की दो बड़ी हस्ती, दो अभिनेत्रियां, और पूरी मुंबई की सारी खबरें लगातार जिस तरह से वो लोग सुर्खियों में हैं, सारी खबरें उन पर सिमट गई हैं, सियासत से लेके बॉलीवुड, इन दोनों अभिनेत्रियों पर बहरहाल आपको बता दें अभी जो पुलिस कर्मी आए हैं, अधिकारी आए हैं, वो एक बार फिर से मीडिया को बैरिकेड के पीछे जाने को कह रहे हैं। ये तभी होता है, सुबह भी रंगोली यहाँ पे आई थी, कंगना की बहन, माफ कीजिएगा, कंगना की बहन, और वो अंदर गई थी अंजना, उन्होंने वीडियोग्राफी भी की, फोटो भी खींची। सुबह बिजली बनाने के लिए, यहाँ पे बहाल करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिशियंस भी आए थे। कहीं ना कहीं कोशिश है किस तरह से सबूत और साक्ष्य इकट्ठा किए जाए, कोर्ट में जो दलील देंगी कंगना रनावत, जो डैमेज हुआ है, बदले की भावना कैसे साबित होगी, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, क्या घटा है, क्या क्षति मिली है, ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा। जी सर, हम लोग जा रहे हैं अंदर चलते हैं, और जाहिर तौर पे हलचल तेज है अंजना। यहाँ पे हो सकता है कि रंगोली या फिर कंगना रनावत यहाँ पे आए। अभी इसकी औपचारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर हम इंतजार करेंगे। जैसे ही पहली तस्वीर आएगी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पर कुल मिला के हम जो जिक्र कर रहे थे, तमाम अभिनेत्रियों और बॉलीवुड और नेताओं के बीच ये पूरी कहानी, ये पूरा मामला तूल पकड़ चुका है। तमाम नेता जो है, एक मिनट सर, हम लाइव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं जी। नहीं, हम जा रहे हैं, नहीं कोई रूल नहीं है सर, हम बैरिकेड के पीछे जा रहे हैं, पीछे जाइए। हम लोग नियम का पालन करेंगे। पुलिस ने काफी मशक्कत करी थी, कल कई लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आए थे, और लगातार वो नाराजगी इस बात को लेके जता रहे थे जिस तरह से अंजना यहाँ पे जो बर्ताव हुआ। लोगों का कहना है मुंबई नगरी सबकी है, हमारी है, आपकी है। मुंबई में आके लोगों के सपने साकार होते हैं, ऐसे में बीएमसी को इतनी जल्दी क्या थी? बहरहाल यहाँ पे पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कुछ इसी तरह की तस्वीर कल देखने को मिली थी जब बुलडोजर जेसीबी चल रही थी, जहां पुलिसकर्मी खड़े वहीं पे जेसीबी खड़ी थी, लगातार ऊपर की बालकनी टूट रही थी।
काफी बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे, जिससे कि खिड़कियां नहीं दिखती थी, लेकिन वो सब पेड़ भी टूट गए हैं। अगर बगल की बिल्डिंग देखें, हम बता रहे थे कि कैसे अगल बगल आजू बाजू की तमाम बिल्डिंगों में भी कुछ न कुछ अवैध निर्माण है। वो हाइट ज्यादा है उस बिल्डिंग की, जो कि नहीं होनी चाहिए, पर ये बीएमसी को नजर नहीं आया। 10-18 को सुबह जब उनके वकील पहुंचे, 10:30 तक मियाद खत्म हो रही थी, 24 घंटे की मोहलत खत्म हो रही थी। 10:18 पे जब वकील पहुंचे तो पहले से ही बुलडोजर और हथौड़ा पहले से ही यहाँ पे तैयार था। तमाम बीएमसी के कर्मी भी तैयार थे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार पुलिस की हरकत बढ़ गई है। और जैसे ही वकील ने बोला कि हम कोर्ट जा रहे हैं, वैसे ही हथौड़ा तैयार था, नोटिस चिपकाया और यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू हो गई। इसको लेके कंगना रनावत ने ठान ली है एक अहम की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई, नाक और साख की लड़ाई। नाक और साख की लड़ाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। शिवसेना बयानबाजी नहीं कर रही है, पर पीछे से एफआईआर, मानहानि का मुकदमा, बीएमसी को बोला है कि पूरी तैयारी करके जाओ और किसी तरह से भी बैकफुट पे नजर नहीं आना चाहिए इस बीएमसी को, ये बोला गया। हालांकि कहते हैं बीएमसी की जो पूरा नियम और कायदा है उसमें तीन नोटिस तो देने ही पड़ते हैं आपको, उसको जिसका ये मकान है, पर जिसका ये मकान है वो तो कल थी ही नहीं, इसके बावजूद भी नोटिस चिपकाया और सीधे कार्रवाई की। ये सब तथ्य, ये सब बातें उनके वकील जो है रिजवान सिद्दीकी वो कोर्ट में रखेंगे और कुल मिला के ये साफ है कि रणभेरी बच चुकी है, युद्ध की लकीरें खिंच चुकी हैं। कंगना रनावत लगातार, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस को जी बुला रही हो, पर उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए जी गायब है। तू मैं की ये लड़ाई में अंजना एक बात साफ है कि ये लड़ाई सियासी है। आज कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में ये भी कह दिया कि शिवसेना ने जो गठबंधन किया सरकार बनाने के लिए, उस पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। एक तरफ शिवसेना पल्ला झाड़ रही है, कह रही है कि ये तो बीएमसी की कार्रवाई है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि नहीं, अपने सहयोगी का भी साथ देना पब्लिसिटी के तौर पे, संदेश देने के तौर पे और संवेदनशीलता के तौर पे, पार्टी की इमेज के तौर पे सही नहीं होगा। तो उसने गैग ऑर्डर जारी कर दिया है, तमाम नेताओं को बोला है कंगना के मसले पर महाराष्ट्र के नेता नहीं बोलेंगे। दिल्ली पार्टी हाईकमांड से ये आदेश जारी किया गया है। तो कुल मिला के देख लीजिए, सियासत पहली बार नहीं हो रहा है मौसमी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कोरोना के वक्त भी जब शिवसेना पर, महाराष्ट्र पर सवाल खड़े किए गए थे तो राहुल गांधी ने साफ कहा था कि ड्राइविंग सीट में हम नहीं हैं, फैसले हम नहीं लेते हैं। और एक बार फिर से कंगना रनावत के मामले पर तमाम पार्टियां, शरद पवार ने भी खुलकर रुख साफ कर दिया। इस बीच हम आपको बता दें, जी जल्दी से पंकज, दफ्तर पहुंच सकती है कंगना रनावत, निकल रही है क्या पंकज? जी नहीं, देखिए उनकी एस्कॉर्ट व्हीकल आ गई है यहाँ पे, उनको वाइल्ड में सिक्योरिटी दी गई है, उनकी एस्कॉर्ट व्हीकल यहाँ पर आ गई है। अचानक हलचल बढ़ गई है। अंदर मुंबई पुलिस के कर्मी, 7 से 8 मुंबई पुलिस के कर्मी हैं जो न सिर्फ उनके बिल्डिंग के अंदर चले गए हैं, बल्कि रिसेप्शन एरिया में मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है, बातचीत करी जा रही है। मेरे ख्याल से शायद मैं कह सकता हूँ कि कंगना रनावत आ सकती है नीचे। मैं अपने कैमरा पर्सन राजू नामदार से कहूंगा कि इस फ्रेम को फिक्स रखें, यहाँ से कैमरा को ना हिलाएं, क्योंकि अगर कंगना रनावत निकलती है तो इसी रास्ते से निकलेंगे। देखिए अंदर उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, जो उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है, हम देख सकते हैं इस वक्त रिसेप्शन एरिया में है। मुंबई पुलिस के कर्मी भी हैं, सिविल क्लोथ्स में मुंबई पुलिस के कर्मी भी इस वक्त देखे जा सकते हैं। हालांकि यहां से यह बताना मुश्किल है आखिर बातचीत क्या हो रही है, लेकिन सुबह से जो मैं हलचल देख रहा था, ये इस वक्त की बड़ी हलचल है। करीब 7 से 8 मुंबई पुलिस के कर्मी इस बिल्डिंग के अंदर जहां पर कंगना रनावत रहती हैं, इस वक्त चले गए हैं। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी यहां पर मौजूद है, जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी मुहैया कराई है, वो भी जो सबसे आगे जो व्हीकल रहती है वो भी यहां पर पहुंच गई है। शायद ये इंडिकेशन है कि अब कंगना रनावत बाहर आ सकती हैं। जैसे हमने दर्शकों को पहले ही बताया था कि जो उनकी बहन है रंगोली, वो दिन में ही एक बार पहले जो पाली हिल में बंगला है उस वहां पर चली गई थी, निरीक्षण उन्होंने कर लिया था, वीडियोस भी उन्होंने बना लिए थे और शायद उसके बाद आके उन्होंने अपनी बहन को तमाम जानकारियां दी होंगी। अब शायद कंगना ने भी यह अपना मन मना लिया है कि वो भी वहां पर
जाएं। अगर ऐसा होता है तो पल पल की खबर आज तक दिखाता रहेगा। इस वक्त हमारा कैमरा फिक्स है रिसेप्शन एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां पर मौजूद हैं, मुंबई पुलिस के कर्मी सिविल क्लोथ में भी वहां पर मौजूद हैं और यहां पर बातचीत चल रही है। इससे पहले भी मैं दिखा चुका था, करीब 20 से 25 मुंबई पुलिस के कर्मी यहां पर बाहर तैनात कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना गड़बड़ाए इसके लिए मुंबई पुलिस की इस वक्त 3 गाड़ियां हैं जो यहां पर आ चुकी हैं। यानी देयर इज बाउंड टू बी सम एक्शन अंजना फ्रॉम दिस वेरी प्लेस, क्योंकि सुबह से ये पहली दफा है जब इस तरीके की हाइटेंड एक्टिविटी मैं इस इलाके में देख रहा हूं। मैं मुंबई के सबअर्बन इलाके खार में हूं और यहां पर 16th रोड में कंगना रनावत जिस बिल्डिंग में रहती हैं उसके नीचे बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर, क्या कंगना रनावत बाहर निकलेंगी और निकलती हैं तो क्या वो सीधे पाली हिल के बंगले में जाएंगी जिसको ध्वस्त कर दिया गया, वही बंगला जिसको वो कहती हैं कि वो उनका मंदिर है। बिल्कुल, आप वहां से तस्वीरें दिखाते रहिए। पंकज, हम आपके पास आते रहेंगे। इस बीच सीधे लिए चलते हैं आशुतोष, वहां पर सुनवाई शुरू हो गई है ऐसी खबर आ रही है। आशुतोष। अंजना, आपसे बिल्कुल अंजना, आपसे महज 5 मिनट के भीतर माना जा सकता है सुनवाई, क्योंकि कोर्ट में जो है रूम में कई सारे कॉज लिस्ट थी, तो इस मैटर के ठीक पहले जो मामला लगा हुआ है उसकी सुनवाई बस लगभग खत्म होने को है। तो अब से 5 से 10 मिनट में सुनवाई बिल्कुल इस पूरे मामले की, इस पूरे महाभारत की तस्वीर आगे क्या होगी वो इस सुनवाई से पता चलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट जो है वो इस पर सुनवाई करेगा और कंगना रनावत के जो वकील है वो अपनी बात पूरे दमखम से रखेंगे। और अगर आपको याद हो कि कल जो तस्वीरें हमने देखी, जिस तरह से उनके घर में तोड़फोड़ की गई बीएमसी के द्वारा, उसके बाद जब जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने यहां तक कहा कि एक तो ये आपराधिक है, ऊपर से इसमें हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्हीं सारे पक्षों को एक बार क्या वो कोर्ट के सामने रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, इसीलिए उस पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि अदालत अब जो कहेगा। लेकिन देखिए, संदेश की भी अल्टीमेटली बात हो रही है कि कंगना एक क्या ऑप्टिक्स दे रही हैं, बीएमसी किस तरीके से ऑप्टिक्स दे रही है, आज सामना के मुखपत्र पर क्या लिखा गया वो भी देखिए। तमाम सारी ओर से ऑप्टिक्स में कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक कि कल आलोचना जब हुई कि बिना पर्याप्त समय दिए बिना, अगर अवैध स्ट्रक्चर है आपने उसकी जानकारी दिए बिना अगर जिस तरह से आपने किया है तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है। शिवसेना ने उसकी परवाह किए बिना शाम तक देखिए ये भी खबर आ गई कि अब जिस इमारत में वो रहती हैं, जहां खारघर में उसका घर है, उसमें भी जो है अनियमितताएं हैं और उसका नोटिस तो 2018 में दे दिया गया था। और शिवसेना ये भी कह रही है कि देखिए 2018 में तो फडणवीस मुख्यमंत्री थे और हमने उसी समय अनियमितताओं का नोटिस दे दिया था, उस पर क्या कार्रवाई होगी। उसके लिए तो उन्होंने बाकायदा ये भी मांगा कि चूंकि प्रॉपर्टी में है तो कोर्ट में कहीं ये भी ना कह दे बीएमसी कि अब ये जो आपने स्टे दिया हुआ ये हटाइए, हम डिमोलिशन ड्राइव शुरू करने। कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल बीते दिन बीएमसी ने उनके दफ्तर में जो तोड़फोड़ की थी उस पर याचिका दायर की गई थी उनकी तरफ से। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ ये कंगना की याचिका है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आशुतोष, सुनवाई शुरू होने की खबर आ रही है, क्या अपडेट है वहां से आशुतोष? सुनवाई हुई भी है और उसमें इस बीच काफी डेवलपमेंट हो भी गए, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही मामला शुरू हुआ कंगना रनावत के वकील जो थे रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे जो तथ्य हैं वो अभी कोर्ट के सामने रखे जाने हैं और मुझे 3 दिन का समय चाहिए, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है कंगना रनावत वो बिल्कुल अभी शहर पहुंची है, उनसे बातचीत करनी है, कई सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, तो 3 दिन का समय जाए। बीएमसी ने तुरंत इस पर जो आ रही है अपडेट, कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिन ही स्टे तो इस तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से लगा ही दिया था, लेकिन आज जो याचिका कंगना की तरफ से दायर की गई थी उसके टलने की खबर आ रही है। क्या इस बारे में अपडेट है आशुतोष आपके पास? बिल्कुल 22 तारीख तक सुनवाई टल गई है, लेकिन इस सुनवाई के पहले काफी हलचल भी हुई है कोर्ट रूम में। सीधे सुनवाई टली नहीं। विद्या हमारी सहयोगी जो कोर्ट रूम में थी, जो इन्होंने इस पर नजर रखे पूरी खबर पे। विद्या, सुनवाई 22 तारीख तक टल गई है और क्या क्या हुआ कोर्ट में? दरअसल अदालत में काफी सारे अमेंडमेंट्स की बात हुई। इन्होंने कहा कि रिजवान सिद्दीकी जो कंगना के वकील, उन्होंने भी कहा कि हमें भी कुछ समय चाहिए, क्योंकि हमें भी कुछ कागजात, क्योंकि अमेंडमेंट करने हैं पेटिशन में, साथ ही थोड़ी टेक्निकलिटीज ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने कहा साफ साफ कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए। उन्होंने जब खुद समय चाहा तो बीएमसी ने भी जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि जब वो फाइल करेंगे से तो उसके ऊपर भी हमें भी कहना होगा, तो इसलिए
इन सब कागजी कार्रवाई के लिए थोड़ा समय मांगा गया था। बीएमसी ने ये भी कह दिया कि ये देखिए, ये तो मान रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल था, और उन्होंने कहा कि आपने हमारी पाइपलाइन तोड़ दी है पीने की। जी बिल्कुल, ये जब इन्होंने खुद ने जो एफिडेविट जो टू एंड फ्रो इन लोग के बीच में पिछले कुछ सालों से जो चल रहा था, तो उसको लेकर उन्होंने बातचीत में कहा साफ साफ कि इस पूरे मामले में ये लोग खुद मानते हैं कि अमेंडमेंट चेंजेस हुए हैं। 2 साल से चल रही थी कागजी कार्रवाई, इस पर जरा जानकारी दे हमारे दर्शकों को। 2 साल से उन्होंने कहा कि बातचीत वो किस बारे में थी? जी देखिए, घर में काफी जो पहले जो ये प्रीमाइसेस था वो एक बंगलो था, इट्स ए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, उसको इन लोगों ने कन्वर्ट करके दफ्तर बनाए थे, वहां पर काम चल रहा था। तो जाहिर सी बात है उसका सब पूरा काफी कुछ बदलाव हुआ होगा। हालांकि बीएमसी की तरफ से यही कहा गया कि ये तो कमर्शियल है क्योंकि वहां पे तो दफ्तर है, लेकिन डिमोलिशन के पहले नोटिस नहीं दिया गया था, पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, जो एक्सचेंज चर्चा नहीं हुई इस बात पे, क्योंकि आज टेक्निकलिटीज पे बहुत ज्यादा ये पूरी बात थी कि आपने नहीं फाइल किया, आपने अमेंडमेंट नहीं किया। तो उन्होंने कहा रिजवान सिद्दीकी ने कि कंगना दरअसल दोपहर के बाद तो आई थी, मेरी मुलाकात भी ठीक से नहीं हो पाई है उनसे, और इसलिए फिलहाल मुझे इस पूरे अमेंडमेंट, क्योंकि वो बहुत जल्दी में उन्होंने कल फाइल किया था, जाहिर सी बात है नोटिस चिपका दिया था, डिमोलिशन होने वाला था, तब वो पहुंचे थे अदालत ने कहा कि दस्तावेज भी देने हैं इसमें। बिल्कुल, तो अदालत ने भी कहा कि बिल्कुल आप बहुत जल्दी में फाइल किया था, तो पूरी तरीके से ठीक से पिटीशन फाइल नहीं हुई है, आप अपने अमेंडमेंट्स कर लीजिए और उसके बाद ढंग से आइए अदालत के पास फिर से, और उसके बाद बीएमसी उस पर अप्लाई करेगी। तो इन सब में काफी समय लगेगा, लेकिन खासतौर से गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अदालत में बीएमसी के वकील ने कहा ये तो कमर्शियल बिल्डिंग है, तो रिजवान सिद्दीकी ने बोला नहीं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो इसमें बहुत सारे दुराभास हैं। आप समझ लीजिए कि इस बात में कि जब वो खुद कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल है, वहां पे लोग भी रहते हैं, लेकिन वो दफ्तर भी है कंगना का। तो इन सब चीजों पे अभी बहुत लंबी बहस चलेगी फिलहाल, लेकिन बीएमसी ने आग्रह किया कि अगर आप कह रहे हैं कि हम स्टेटस को मेंटेन करें, हम कार्रवाई नहीं करें, तो आप भी बनाएंगे नहीं कुछ, तो आप भी वहाँ कुछ नहीं करेंगे। आप वहाँ पे जो पाइपलाइन टूटी है वैसी रहेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी कटी है वैसी रहेगी। क्या कंगना रनौत की ओर से कहा गया कि हाँ स्टेटस को बना रहेगा? नहीं, अभी फिलहाल अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले पे 22 तारीख को चर्चा करें। 22 तारीख तक टल गई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि अगर आप आगे तोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप आगे जोड़ेंगे भी नहीं। तो यानी जैसी तस्वीर है वैसी है, दोनों एक दूसरे का कहा कि एज इट इज रहेगा। पाइप तोड़ने, बिजली काटने तक की चर्चा हुई। कंगना रनौत की ओर से कहा गया, बीएमसी ने कहा कि देखिए ये ऑन पेपर मान रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है, बावजूद इन्होंने इस पर दफ्तर बनाया है। सोमवार तक सभी पक्ष जो है पूरे कागजात इस मामले में सौंपेंगे। कंगना रनौत की ओर से कहा गया कि हमें समय चाहिए 3 दिन का, क्योंकि कंगना रनौत अभी लौटी है। इस मामले में जो भी दस्तावेजों की जरूरत है वो हमें कोर्ट में रखने के लिए समय चाहिए। चूंकि दोनों पक्षों ने समय मांगा है, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। अंजना, तो बात इतनी साफ हुई है कि ना जोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, यानी बीएमसी और तोड़फोड़ नहीं करेगी। इधर कंगना की तरफ से वकील ने कहा है कि कुछ जोड़ेंगे नहीं। पाइपलाइन, बिजली, वाटर पाइपलाइन, बिजली, सब कुछ वहां पर टूटा हुआ है और इन सब के बीच अभी कोई भी वहां पर कुछ करेगा नहीं, ये कहते हुए यथास्थिति बहाल रखते हुए अब 22 तारीख के लिए मौसमी सुनवाई टल गई है। वहां पर रेसिडेंशियल एरिया कहा जा रहा है, लेकिन आपने तो लगातार दिखाया है अनेकों दफ्तर, अनेकों रेस्टोरेंट सब वहां पर है, और ये बिजली और वाटर पाइपलाइन ये सब कुछ टूटा हुआ है, इसको जोड़ना नहीं है। क्या कुछ समझ में आ रहा है वहां पर मौसमी? जी अंजना, देखिए 2 बड़ी बातें हैं। हालांकि कानूनी लड़ाई 22 को होगी, पर जो अहम की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, नाक और साख की लड़ाई है, वो जारी है। यही वजह है कि यहाँ पे अभी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दूसरी बड़ी बात, कमर्शियल और रेजिडेंशियल की लड़ाई है। यहाँ पे लगातार हम दिखा रहे हैं, एक यहाँ पे केयरटेकर है जो यहाँ रह रहा है, उसके बिना पे वकील कह रहे हैं उनका हाउस हेल्प रहता है यहाँ पे। ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे बाकायदा वो रहता है, इसलिए ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। बीएमसी कह रही है हमने इसलिए गिराया, हमने इसलिए क्षति पहुंचाई क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे किचन और सारे इस तरह के जो घर में इंतजाम होते हैं वो बने हुए थे। तो बहरहाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रजिस्टर भी कर दिया रिजवान सिद्दीकी ने कि पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन और बिजली तोड़ी हुई है, जो है यहाँ पे कनेक्शन बिगड़ा हुआ है। हम सुबह से दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो सुबह से कुछ रिपेयर का काम चल रहा था, लगातार बिजली को बहाल करने का काम चल रहा था। तो बहरहाल बीएमसी ने बोल दिया है कि अब वो काम रोक दिया जाए, जस का तस है ये दफ्तर वैसे ही छोड़ा जाए। तो कुल मिला के ये साफ कहा जा सकता है कि बीएमसी बैकफुट पे नहीं आई है, यहाँ बीएमसी भी अपनी तैयारी लेके आई है। और ये भी रिजवान सिद्दीकी ने रजिस्टर कर दिया कोर्ट को
कि हमारी मुवक्किल तो थी ही नहीं, हमारी मुवक्किल तो देर दोपहर आई है, कल हम तैयार ही नहीं कर पाए कुछ। तो एक तरीके से जो ओनर है, जो मालिक है इस मकान का, वो यहाँ नहीं था और बीएमसी ने तब इसको डिमोलिश किया है। तो सारी थ्योरी इस पर इवॉल्व करती है अंजना, इस पे आधारित है कि आपने किस तरह से जल्दबाजी में इस दफ्तर को क्षति पहुंचाई।